अत्यवशेन्द्रियमपि मां सकलविधातोऽपि संशोच्यम् अङ्गीकरोति राधा केलिवनं चेन्महाकृतार्थोऽस्मि। यद्यपि मैं अपनी समस्त इंद्रियों को पूर्णतया अत्यंत रूप से अपने वश में करने में समर्थ भी नहीं हो सका हूँ तथा मेरी दयनीय दशा सभी विवेकी जनों के लिए भी सम्यक रूप से परम शोचनीय बनी हुई है। तथापि यदि स्वामिनी श्री राधा की नित्य विहार भूमि यह श्री वृंदावन मुझे अपना लेता है तो मैं अपने आप को परम सौभाग्यशाली समझूंगा। आस्ताम दुर्मति कोटिर्दुश्चेष्टा कोटिरप्यास्ताम परिभूति कोटिरस्तु श्री वृंदारण्यमास्तु ते विरहः। श्री वृंदावन में निवास करते हुए चाहे मेरे मस्तिष्क में करोड़ों प्रकार के बुरे विचार आए अथवा मैं करोड़ों प्रकार की बुराइयों से युक्त क्रियाकलापों को करने में संलग्न हो जाऊं अथवा मैं कोटि कोटि अपयशों निंदाओं को प्राप्त कर लूं, फिर भी हे श्री वृंदावन मुझे आपका विरह प्राप्त न हो अर्थात मैं आपको छोड़कर अन्यत्र नहीं जाऊं। यही मेरी हार्दिक अभिलाषा है। स्त्रीनाम्नि दुष्टनरके विणमूत्रश्लेषमपूयाद्यः पूर्णे गतेऽपि कर्णे सोऽवान्तव निवस राधिकारा में। जिस प्रकार नरक में पापियों को घोर यातनाओं का सामना करना पड़ता है उसी प्रकार स्त्रियों का संग अनेकानेक कष्टों एवं घोर विपत्तियों को पहुंचाने वाला समझना चाहिए। जिस प्रकार मार्ग में पड़े हुए दुर्गंध युक्त मल मूत्र कफ मवाद आदि से दूर होकर चलना पड़ता है ठीक उसी प्रकार से अनेकों प्रकार दुर्गंधियों से युक्त स्त्री से दूर रहते हुए चलना चाहिए। जिस प्रकार उल्टी आने पर उसे अपने मुख द्वारा बाहर निकाल करके फेंक दिया जाता है उसी प्रकार स्त्रियों संबंधी वार्ताओं को अपने कानों से सुनना भी सर्वथा त्याग करने योग्य है। तुम्हें तो स्वामी श्री राधा के उद्यान अर्थात श्री वृंदावन में निवास करना चाहिए। हरिरति वृंदावनरति विवेक विरतिश्च दुरमुत्किरति स्त्रीरूपा हरिमाया तदुपर मायाति दूरतोपायः। किसी व्यक्ति की श्री हरि के श्री चरणों के प्रति हार्दिक प्रीति श्री वृंदावन के प्रति विशेष अनुराग सत्य ज्ञान और असत्य ज्ञान को जानने समझने की उसकी क्षमता एवं सांसारिक विषय वासनाओं से उदासीन होकर उसके किसी एकांत सत्ता के प्रति उन्मुख होने से उसे दूर करते हुए स्त्री रूपी श्री हरि की माया उसे अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है। अतः उससे बचने का एकमात्र उपाय यही है कि स्त्रियों से हमेशा दूर रहना चाहिए। उन्मत्तमेव कुरुते योषित् दृष्टयैव दुष्टमधिरैव अतिवनवसति रशक्या हा वृन्दारण्य किन्नु मे भविता। उन्मत्तमेव कुरुते योषित् दृष्टयैव
दुष्टमदिरेव अतिवन वसति रशक्याः वृंदारण्ये किन्नु में भविता। एक यौवन संपन्न तरुण स्त्री को देखने मात्र से ही वह किसी व्यक्ति को दोष युक्त मदिरा का पान करने वाले शराबी की भांति ही पागल बना देती है। अतः उस व्यक्ति का इस श्री वृंदावन में वास करना अत्यंत रूप से असंभव है। आज श्री वृंदावन ऐसी स्थिति में मेरा क्या होगा। अति दुर्वारा इंद्रिय वैरिण आमर्दयन्ति सततं माम बद्ध्वा बद्ध्वा त्यार्ति दरकारायाम हा हरे परित्राही। जिस प्रकार कारागृह में एक कैदी को बार बार बांधकर उसे अतिशय शारीरिक एवं मानसिक क्षति पहुंचाई जाती है, ठीक उसी प्रकार मेरी परम शत्रु इन इंद्रियों के द्वारा मुझको निरंतर कुचला जा रहा है, जिसके कारण मुझको अत्यंत असह्य पीड़ा हो रही है। हे हरि मेरी रक्षा करो, अर्थात मुझे इनसे बचाओ। कंदर्प विशिखैर निरवधि मम दह्यमानस्य वृंदावनेऽपि निवसन हरि हरि नहि निर्वृणोमि किं कुर्वे। श्री वृंदावन में निवास करते हुए भी कामदेव के अति विषैले बाणों के द्वारा मुझे निरंतर जलाया जा रहा है तथा मुझे किसी प्रकार की कोई शांति निश्चित रूप से नहीं मिल पा रही है। हे हरि अब मैं क्या करूं। तरुणी तनुविट भाण्डम हृदयं विदुषामपीह मादयति तच्छ्रवण दर्शनाद्ये रहितो वृंदावनन्तदयायस्व। यद्यपि यौवन संपन्न स्त्रियों का शरीर मल मूत्र से भरे बर्तन की तरह है, तथापि यह बड़े बड़े विवेकी जनों के हृदय को भी अतिशय मदोन्नत कर देता है। अतः तुम्हें उनके विषय में सुनना, उनका दर्शन करना आदि की प्रवृत्ति अपनी मनोवृत्ति से उन्मुक्त होकर उस श्री वृंदावन का ध्यान करना चाहिए। प्रज्वलायति समस्तं देहं कामाग्निना प्रमोहयति दृष्ट्येव च नवतरुणी कुतस्तर्हि स्वार्थ सिद्धिं प्रत्याशा। जब नव यौवन संपन्न किसी स्त्री को देखने मात्र से ही एक व्यक्ति के मन में काम वासना की अग्नि की लपटें उठने लगती हैं और वह अतिशय आकुलित उद्विग्न घबराया हुआ सा हो जाता है। जब ये काम अग्नि की लपटें उस व्यक्ति शरीर को समग्र रूप से जलाकर भस्मीभूत कर देती है, तब ऐसी स्त्री के संग से अपने किसी लाभ की आशा करना निरर्थक झूठी सांत्वना देना जैसा ही है। काम क्रोधात्यंधो लोभ वशोहम वसामि राधायाः केलिवने परमिच्छुर भावमहो नास्ति में लज्जा। अहो यद्यपि मैं काम एवं क्रोध के विकारों से अत्यधिक रूप से ग्रसित हूँ, साथ ही लोभ के वशीभूत भी हूँ, तथापि मैं श्री राधा की विहार स्थली श्री वृंदावन अचल रूप से वास कर रहा हूँ। तथा सखियों की परम श्रेष्ठ श्री राधा किंकरी भाव को प्राप्त करने के लिए लालच मानस बना हुआ हूँ। ऐसा करने में मुझे किसी प्रकार की लज्जा की अनुभूति नहीं हो रही है।